बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रीमियम वर्चुअल लर्निंग। और आज हमारा जनरल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 45 है। लास्ट लेक्चर है, प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने ये करवाया है कि आप लोग से ये चीज़ मिस ना हो। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी इसके अंदर बहुत से मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना कि कोई पॉइंट मिस ना हो। आखिर में भी एमसीक्यूज हैं, बीच में भी आते हैं, स्टार्ट में भी। तो फिर पूरी वीडियो फ़ायदा नहीं होता देखने का कि आप लोग स्टार्ट देख लेते हैं और एंड मिस हो जाता है। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में आते हैं, कितने एंड पर आते हैं, तो वो रह जाते हैं आपसे। और एक और बात कि वीडियो जब कंप्लीट हो जाए तो जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर पढ़ा करें कि आप लोग यहाँ पर कमेंट, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो मेरे हैं वो मेरी गलतियाँ निकालते हैं बीच में। मुझसे भी जो गलती हुई होती है, कोई पॉइंट मिस हुआ होता है, तो पहले तो मैं ये कह दूँ कि मैथ्स है, इंसान है, गलती होती है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में, या कोई भी पॉइंट रह जाता है तो आप लोग मेरी गलती ज़रूर निकाला करें। मैं उसको पिन कर देती हूँ, तो वो और बच्चों के लिए भी फ़ायदा होता है। और अगर आपको गलती समझ नहीं आती तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर जो है मेरे कमेंट देखा करें, आपको फ़ायदा होगा, किसी और ने मेरी गलती निकाली होगी उससे। ठीक है, तो पेपर में आपसे कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। प्रोबेबिलिटी है हमारा आज का लेक्चर। प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? प्रोबेबिलिटी चांस को कहते हैं, रिजल्ट के आने का चांस। मतलब अगर ये नहीं तो ये होगा। मतलब हम कह सकते हैं ना, आज बारिश हो सकती है, ठीक है, आज बारिश के इतना इतना इम्कान है, तो उसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी। मतलब हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली, इस तरह कहते हैं ना कि बारिश हो सकती है, तो ये चांस की बात होती है। तो प्रोबेबिलिटी डील किससे करती है? चांस है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मोस्ट जो है एमसीक्यूज में आती है। ठीक है, क्वेश्चन और उसमें नहीं आती, एमसीक्यूज में आती है। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी इज अ कैलकुलेशन है, ठीक है, ऑफ चांस ऑफ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस बीइंग ट्रू और फॉल्स। कि चांस कितने हैं ट्रू या फॉल्स होने के किसी भी हाइपोथेसिस का। ठीक है, अब एग्जांपल करेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इवेंट क्या होता है। आउटकम, जितने भी हाइपोथेसिस के आउटकम्स आएंगे, मतलब रिजल्ट आएंगे, उसको हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी डिनोट होता है पी से। इवेंट हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। ए इवेंट, बी इवेंट, सी इवेंट, इसको हम इवेंट कहेंगे। मतलब ये सारे रिजल्ट्स हैं, ये इस सिचुएशन के रिजल्ट हैं, तो उसको हम इवेंट कहेंगे। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं हेड और टेल की। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास अब देखें तो हम एग्जांपल लेते हैं हेड विल टर्न अप एंड व्हेन टॉस अ फेयर कॉइन। ठीक है, मतलब अब हम एग्जांपल, मतलब एक हमारे पास फेयर कॉइन क्या होता है? जो कि मतलब बैलेंस हो, हेड और टेल के आने के, ये ना हो कि बीच में सीधा खड़ा हो। ठीक है, तो फेयर कॉइन इसको कहते हैं। कि अब हमारे पास अगर हेड और टेल करेंगे, कितने चांसेस है कि हेड आएगा और कितने चांसेस है कि टेल आएगा। ठीक है, तो हम वो सारी पॉसिबिलिटी लिखते हैं। अगर हम 3 टाइम्स का लेते हैं कि चलो 3 चांस है तुम्हारे, हम एक लिमिट देंगे ना, ये तो नहीं कहेंगे कि 10,000 चांस है, तुम करते जाओ क्या आएगा। ठीक है, तो हम एक फेयर वैल्यू देते हैं कि 3 चांसेस हैं और 3 में आपने करना है, अपना मेजरमेंट करनी है कि कितने जो है चांसेस हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, इससे पहले एक और डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि हमारे पास एक इवेंट का 2 आंसर नहीं आ सकते। मतलब 2 इवेंट है, कोई इवेंट है 2 इवेंट, ठीक है, मतलब हेड है और टेल है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। 2 इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ, तब जब कैन नॉट बी हैपन एट सेम टाइम। मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते, हेड और टेल एक ही टाइम पे नहीं आ सकता। अगर आप तो कहें कि ये सीधा खड़ा हो गया तो वो हेड और टेल एक साथ आ गया, तो फेयर कॉइन नहीं होगा वो। ठीक है, फेयर कॉइन वो कि या तो हेड आए या तो टेल आए, दोनों एक साथ आ गए तो फिर वो जो है कॉइन फेयर ही नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे इस इवेंट को। अच्छा, दूसरा अब हमारे पास क्या होता है? सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस किसे कहते हैं? ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम। मतलब कितने सारे चांसेस हैं, 3 अगर हम चांस देते हैं तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटियाँ। पॉसिबिलिटी देखें, यहाँ पर मैंने जो है पेयर बनाए हुए हैं, सैम्पल्स बनाए हुए हैं। वो सैम्पल्स क्या हैं कि हमारे पास हेड 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 आएगा, तीनों दफ़ा या तो हेड आए, 2 दफ़ा हेड आए, या तो 1 दफ़ा टेल आए, या तो हेड फिर टेल, या तो हेड आए, या तो शुरू में टेल आए और फिर हेड हेड आए, या तो 2 दफ़ा टेल आए और फिर हेड आए, या तो टेल आए, हेड आए और टेल आए। मतलब हर पॉसिबिलिटी आपने लिखनी है जो रिपीट ना हो। ठीक है, 1 दफ़ा हेड, 2 दफ़ा टेल, या तो तीनों दफ़ा टेल। इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 3 चांसेस है। इस हेड तीनों जगह पे आ गया, अब शुरू में भी आ गया, बीच में भी आ गया, आखिर में भी आ गया। ठीक है, इस तरह हर चीज़ 3-3 दफ़ा हो गई है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये कितनी है? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, अब हमें अगर क्वेश्चन दिया हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट, कितनी प्रोबेबिलिटी है इस सारे टोटल चांसेस में, पूरे सैंपल स्पेस में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हेड हेड जो है सब पे पहला है। ठीक है, ये आगे पीछे हो सकता है, आप आगे पीछे से लिख सकते हैं कि ये हेड हेड टेल हेड पहले लिख लें, या टेल टेल हेड पहले लिख लें, या टेल 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 लिख लें। ये हर किसी का अपना होता है जिस तरह डेटा बनाना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट
अब देखें तो कौन सी कितनी प्रोबेबिलिटी है जिसमें हेड फर्स्ट आया है। इस पे फर्स्ट में हेड है, इसमें भी हेड सेकंड पे भी है, लेकिन सेकंड का वो नहीं पूछ रहे, वो हमसे फर्स्ट पे पूछ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट पे है, फिर आगे देखिए इसमें टेल है, इसमें टेल, इसमें टेल, फिर इसमें भी टेल और फिर टेल है। तो कितनी हो गई 1 2 3 और 4। ठीक है, तो कितनी है 4 है। तो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने ऊपर यहाँ पे मैंने नहीं आपको वो करवाया, ये क्या है फॉर्मूला कि देखिए फॉर्मूला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब फाइंड करते हैं नंबर ऑफ वेज, मतलब जितने हमसे पूछे गए हैं और उसको किस पे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन अ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्पेस हमारे पास नंबर ऑफ वेज 4 हैं जो हमसे मांगे गए हैं और टोटल कितने 8, दोनों को डिवाइड किया तो 0.5 आंसर आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे प्रोबेबिलिटी फाइंड होती है किसी चीज़ की। अब हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है, ये भी हमसे क्यूज मांग सकते हैं, 2 इवेंट डज नॉट अफेक्ट ईच अदर। तो उसको क्या कहेंगे, जो 2 इवेंट है कि अगर हेड है और दूसरे का टेल है तो वो एक दूसरे को इफेक्ट तो नहीं करे ना, तो उसको क्या कहेंगे, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अब हमारे पास एक तो हमसे डायरेक्ट पूछा है कि या तो बताओ, मतलब डायरेक्ट पूछा है कि कितने हेड फर्स्ट पे है, या तो आपसे पूछे कितने टेल फर्स्ट पे है। ठीक है, तो हम देखेंगे टेल 1 टेल 2 टेल 3 और टेल 4, ये भी 4 है। अगर हमसे ये पूछ लें कि कितने टेल सेकंड पर हैं, तो हम देखेंगे कितने टेल सेकंड पर है, यहाँ पर सेकंड पे है, यहाँ पे सेकंड पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये चांसेस अलग अलग आ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है कि किसी एक का भी पूछ लें कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे है, तो आपने टोटल जितनी आएंगी उसको टोटल नंबर पर डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगी सिंपल से। किसी का भी पूछ सकते हैं, हेड की जगह टेल का भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट की जगह सेकंड पे भी पूछ सकते हैं कि कितने सेकंड पर हैं, तो हमने सिर्फ सेकंड देखना होगा, और लास्ट पे पूछ सकते हैं कि थर्ड पे कितने, तो सिर्फ हमने थर्ड देखना होगा। तो इस तरह सिंपल फाइंड हो जाती है। ये तो एक इवेंट की बात है, लेकिन अगर आपको 2 इवेंट दिए हों कि आप फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन फर्स्ट एंड टेल ऑन सेकंड, मतलब 2 अगर आपको दे दें तो उसका क्या सिचुएशन होगी। हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल, तो हम आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन इसलिए इस तरह कहते हैं, यहाँ पे ये ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन वाला कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इसको इस तरह कहते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ये ए है कहेगा, इस इंटरसेक्शन के साइन को एंड कहते हैं और फिर इवेंट बी कहते हैं, बी को इवेंट बी। ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम्पल देखें, अगर है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट टॉस एंड टेल एंड द सेकंड, टेल ऑन द सेकंड टॉस, मतलब बीच में एंड लगा हुआ है। ठीक है, इंटरसेक्शन आपके पास जब आएगा तो एंड आएगा, उसका मतलब है, और इसका अलग फॉर्मूला है। और अगर आपके पास और आ जाता है इवेंट, इवेंट ए और इवेंट बी, ठीक है, इस तरह आता है, तो वो फिर यूनियन वाला लगेगा। हम जब यूनियन करते थे तो यूनियन में इकट्ठी करते थे ना, मतलब ए की भी वैल्यू और बी की भी वैल्यू लिखते थे। इंटरसेक्शन करते थे तो हम क्या लिखते थे, ए एंड बी करते थे, मतलब ए की वैल्यू और बी में जो वैल्यू दोनों का इकट्ठा करके लिख देते थे, इस तरह होता था ना। तो यहाँ पर भी वही उससे सिमिलर चीज़ है, लेकिन हमने ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन नहीं करना, फॉर्मूले इनके अलग है, अलग मेथड है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे पहले वही प्रोबेबिलिटियाँ सारी सिंपल स्पेस लिख दी है, कौन कौन से। अब हमने प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला ये ऐसे है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई करना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करेंगे और दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है, हमें क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड ऑन फर्स्ट। तो हेड कितने पे पहले देखिए, यहाँ पर भी हेड फर्स्ट पे, यहाँ पर भी हेड फर्स्ट पे, फिर यहाँ पर है और फिर यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 और 4, ये मैंने ब्लैक से डिनोट किया है। ठीक है, तो आपने 4/8 लिख लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखें तो मतलब कितने टेल सेकंड पर है, टेल फर्स्ट पे नहीं कहा, टेल सेकंड पे का है। तो टेल कहाँ पे सेकंड पे, यहाँ पर है, यहाँ पर सेकंड पे, यहाँ पर और यहाँ पर टेल सेकंड पे, तो वो भी 4 इवेंट हो गए और 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर किया 8, तो हमारे पास ये आ गया, दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, ये समझ आइए कि आपने टेल सेकंड पे देखना है, क्योंकि सेकंड कहा हुआ है, फर्स्ट पे नहीं कहा। अब दोनों को आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4/8 मल्टीप्लाई 4/8, तो क्या हो गया, 4 4 से 16, 8 8 से 64, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 16 1 से 16, 16 4 से 64, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इंटरसेक्शन वाली की, मतलब ए एंड बी की, दोनों की पूछी गई। अब हमारे पास अगर इसी एग्जांपल को लें और अगर हम कह दें एक दूसरे को, इसमें आप क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा, अगर हमारे पास यूनियन वाला है, उसमें होगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, इधर हेड। ठीक है, एक तो इधर आ जाएगा, उसमें इधर हेड ऑन फर्स्ट टॉस, और एंड की जगह क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, और टेल ऑन द सेकंड टॉस। ठीक है, 2 चीज़ें होंगी, आपने याद रखना है। एंड होगा तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर और होगा तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, मतलब यू यूनियन बी
तो उसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसमें देखें ये चीज़ एक ध्यान में रखने वाली है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। तो इसी क्वेश्चन में हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑलमोस्ट वही सेम है। ठीक है, 4/8 ही आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी वही आता है 4/8। ठीक है, दोनों का लिख लिया, लेकिन अब माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हमसे कहा गया है यहाँ पर, ये देखें ए इंटरसेक्शन बी वो क्या है, वो यहाँ पर देखने से पता चलेगा। आपने ये वाली वैल्यू नहीं लगानी कि इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आई है 1/4 वो लगा दें, नहीं, इसका हमने क्या लगाना है, यहाँ पर देखें पूरी टर्म में कौन सी वैल्यू रिपीट हुई हुई है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में होती है वो हम लिखते हैं ना, इंटरसेक्शन वो होता है। तो इंटरसेक्शन इसमें भी दोनों में क्या है, दोनों लाइन्स देखिए मैंने मेंशन की हैं, इसको ब्लू किया एक ब्लैक किया है, तो मतलब ये दोनों में है 2 दफ़ा और ये भी दोनों में 2 दफ़ा। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है ये रिपीट हुई हैं, ये मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में भी है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में भी है। तो हमने ये कितने हो गए इवेंट्स, 2 इवेंट्स हो गए ना, तो हमने माइनस क्या करना है, 2 माइनस करना है। हमने 1/4 नहीं करना, हमने 2 माइनस करना है क्योंकि 2 इवेंट रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, -2 किया और इसके नीचे भी टोटल नंबर हमने 8 लगाया। अब तीनों को करें तो हमारे पास 4, पहले एक लाइन लगा दी, 8 लिखा, 4 में से 4 गए, 4 + 4 8, -2 किया तो 6/8 आ गया। इन दोनों को डिवाइड कटिंग की तो हमारे पास 3/2 आता है आंसर। ठीक है, ये इस तरह फाइंड करते हैं। ये याद रखना कि और आए तो हमने ये वाला फार्मूला लगाना है और एंड आए तो हमने ये वाला लगाना है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। किसी पॉइंट की ना आई हो तो कमेंट करें, और कोई मिस्टेक हो मुझसे तो कमेंट ज़रूर करें, नहीं हुई तो मोटिवेट करने के लिए कमेंट कर दें। ठीक है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।